हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एंड इन क्वेश्चंस के हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है उसको अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो हमें लोकल मैक्सिमा का पॉइंट एंड लोकल मिनिमा का पॉइंट अगर कोई एग्जिस्ट करता है और लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम दो जो टेस्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कुछ स्टेप्स हैं जो कि अगर आप देख लेते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन में इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टेप नंबर 1, फाइंड एफ डैश एक्स, यानी कि जो भी आपको फंक्शन गिवन है आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास फंक्शन x बाई टू प्लस टू बाई एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम निकाल लेते हैं, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x बाई टू लिखा हुआ है। तो x बाई टू का डिफरेंशिएशन कितना होगा, अगर हमें निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई टू, तो यहाँ पे जो 1 बाई टू है वो कांस्टेंट है, मतलब वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 बाई टू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, एंड ये क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाई टू। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई टू प्लस 2 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो 2 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 बाई एक्स। तो 2 कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर -1। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2, ये पावर बाहर आ जाएगी मतलब -1, x में से एक पावर कम हो जाएगी यानी कि -1 ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास -2 x, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2, दैट मीन्स -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स ये आएगा हमारे पास -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है उसको फाइंड कर लिया है। अगला स्टेप क्या होता है कि जो आपके पास एफ डैश एक्स आया है उसको 0 से इक्वेट कीजिए। क्यों करना है 0 से इक्वेट, टू गेट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। तो उसको निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 बाई टू माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो 2x स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा, इससे 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला से लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उससे हम इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2, यानी कि यहाँ पे x प्लस 2 और साथ में क्या आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या चल रहा है, 2x स्क्वायर चल रहा है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये x स्क्वायर जो है इधर 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट 0 है, इसका मतलब ये 0 हो सकता है, ये 0 या ये 0 हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो इनको स्टेप्स को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देखिए अगर ये 0 है मतलब x प्लस 2 जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है, या x माइनस 2 0 के इक्वल हो सकता है। तो अगर इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -2, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब इनमें से कौन सी x की वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू -2 है, एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, x इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है कि x जो है वो -2 हो जाए, मतलब इस वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट।
स्टेप नंबर 3 क्या है, द साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज स्टडीड इन द नेबरहुड ऑफ ईच क्रिटिकल पॉइंट। मतलब एफ डैश एक्स के आसपास के पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, उसका साइन चेक करेंगे। तो साइन कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन हम यहाँ पे चेक करेंगे एक्स के जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके नेबरहुड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया है, पॉइंट 2 आया है। तो उसके आसपास मतलब एक्स इज जो है लेस देन 2 पे एंड एक्स जो है ग्रेटर देन 2 पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका साइन चेक करेंगे एफ डैश एक्स का। तो एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, ये वैल्यू जो है वो किसकी है, एफ डैश एक्स की है, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो साइड डिसाइड करेंगे वो दोनों फैक्टर डिसाइड करेंगे, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू को लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस टू है, ओके, एंड यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू, एंड ये जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, एफ डैश एक्स के साइन की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का क्या साइन होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, साइन चेक करते हैं। एक्स प्लस टू है, अब एक्स लेस देन टू है तो उसका साइन कैसा आएगा, यहाँ पे अगर एक्स लेस देन टू होगा तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, वन, वन प्लस टू कितना हो जाएगा, 3, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। एक्स लेस देन जीरो के 2 के लिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। अगर x लेस देन 2 है तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन, ठीक है। अब एफ डैश एक्स क्या है, इसमें दोनों वैल्यूज जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसकी वैल्यू, इसका साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एफ जो x है वो ग्रेटर देन 2 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, अगर x ग्रेटर देन 2 है तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव। एंड अगर x लेस देन 2 है, सॉरी x ग्रेटर देन 2 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर देन 2 है तो 3 ले सकते हो, 3 माइनस 2 करोगे कितना आएगा, 1, मतलब यहाँ पे कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स का साइन कैसा आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसके आसपास जो है उस पर हमने साइन चेक किया है एफ डैश एक्स का, ठीक है। किसका साइन चेक करना है, एफ डैश एक्स का। अगला स्टेप क्या कहता है कि अगर साइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो x इज इक्वल टू सी लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होता है, और अगर माइनस से पॉजिटिव हो रहा है तो हम वो जो पॉइंट होता है वो लोकल मैक्सिमा का, यहाँ पे मिनिमा आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मिनिमा, ओके। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट आएगा। तो आप देखिए एफ डैश एक्स माइनस से प्लस हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स जो है वो चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, माइनस से प्लस तक। तो जो x इज इक्वल टू सी है वो क्या होगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। तो x इज इक्वल टू सी, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। तो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो हम अपने एफ एक्स में x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे f2 निकालेंगे, तो यहाँ पे x की यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2/2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 2/x की यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2 इज द लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 इज लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो एक बार यहाँ तक देखिए हमने किस तरीके से सॉल्व किया। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया वो साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकला, उसको 0 से इक्वेट किया तो यहाँ पे क्या निकला हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 एक्स स्क्वायर, इसको हमने ओपन कर लिया, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, बट ये वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 है। फिर साइन हमने चेक किया तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स का साइन आया वो आया माइनस, एंड यहाँ पे क्या आया, प्लस का साइन आया। तो जो एफ डैश एक्स है वो माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, मतलब जो x इज इक्वल टू टू है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, एंड जो हमारे पास 2 है वो क्या आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। एफ एक्स में हमने x यहाँ पे 2 पुट किया है तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो आप इस स्टेप्स को भी नोट डाउन कर सकते हो, ओके। तो अगर हमें इस इक्वेशन को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना होता है तो उसके लिए क्या स्टेप होते हैं, स्टेप नंबर 1 वही होता है, फाइंड एफ डैश एक्स
स्टेप नंबर 2 भी वही होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हमें निकालना होता है टू गेट क्रिटिकल पॉइंट लाइक एक्स इज इक्वल टू C1 C2 एक्सेट्रा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, द साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज ऑब्टेन एंड साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज स्टडीड फॉर ऑल क्रिटिकल पॉइंट। तो हमें एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला हुआ है, एफ डैश एक्स निकाला हुआ है, ये हमारे पास एफ डैश एक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कराएंगे तो क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या है, माइनस, इसको देखते हैं एक बार, डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पे क्या है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 डिफरेंशिएशन ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर -2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ये पावर बाहर आ जाएगी, मतलब -2 यहाँ पे आएगा, -2 पावर बाहर आ जाएगी और एक्स में से एक पावर कम हो जाएगी, मतलब -2, यहाँ पे क्या आएगा -1। तो ये कितना आ जाएगा -4, एक्स की पावर -3, दैट मीन्स -4 अपॉन एक्स क्यूब। ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 अपॉन एक्स क्यूब। ये क्या आ गया, एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, अब हमें जो भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उन पे इसकी जो साइन है उसको हमें चेक करना है। ठीक है, इसका साइन चेक करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे इसका हम क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये है हमारे पास 4 अपॉन एक्स क्यूब। तो एक्स की यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 अपॉन 2 क्यूब। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 अपॉन 2 का क्यूब हो जाएगा 8, दैट मीन्स ये वैल्यू आएगी 1/2 एंड 1/2 इज ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो वैल्यू है एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमारे पास क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू सी लोकल मिनिमा का पॉइंट होता है। आपको लगेगा कि अगर ये ग्रेटर आया है तो यहाँ पे मैक्सिमा आना चाहिए, बट होता क्या है, होता ये है कि एक्स इज इक्वल टू सी लोकल मिनिमा का पॉइंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये किसका पॉइंट हो जाएगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। अगर आप इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे तो वही हमने जिस तरीके से पिछले में की थी, F2 निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2/2 एंड प्लस में क्या आएगा 2/2, दैट मीन्स 1 + 1, ये जो हो जाएगी हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इसमें जो हमारे पास स्टेप नंबर 3 है उसमें आपको नोट करना है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो लोकल मिनिमा का पॉइंट होता है, अगर लेस देन 0 आता है तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होता है, और अगर हमारे पास 0 आता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कि हमने किस तरीके से किया, डिफरेंशिएट किया, दोबारा डिफरेंशिएट किया और फिर वैल्यूज चेक की, साइंस चेक किया और उससे हमने क्या कह दिया कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। अगली क्लास में हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।